भाई हमने तो मोदी योगी मैन की भैया बढ़िया है, टिकाऊ सरकार है, ईमानदार सरकार है, इसलिए हमने वोट दिए, सब कुछ सहयोग करा उनका है। अब क्या करें जब ऊपर दलाल खा रहे हैं, तब है ना मोदी सुनाई कर रहा, ना योगी देख रहा, ना उनके अधिकारी आ रहे। ये सरकार पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी। मोदी योगी कुछ करना नहीं चाहते, कचरा घर के सामने पड़ा रहता है। आते हैं तो महीने 1.5 महीने में 2 फावले मार दिए सरकार को दिखाने के लिए कि हमने नाली साफ करी, लेकिन कोई नहीं। आप देख सकते हो इतनी बड़ी बड़ी नाली और ऊपर तक भरी हुई है बिल्कुल। अच्छी सड़क दे कौन रहा, जो भी आते हैं चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं, बस ये कर देंगे वो कर देंगे। 20 साल से ऐसा ही देख रहे हैं हम तो, बरसातों में घुटने घुटने पानी हो जाए पूरा। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद सिटी के एक ऐसे गांव में जहां पर ना तो सड़क का निर्माण हो रहा है और ना ही जो नालियां हैं वो पक्के रूप से बनी हुई हैं और ना ही कोई साफ सफाई है। मतलब नगर निगम की आप कार्यशैली को देखें कि आखिर वो जनता को कैसा कार्य दे रही है। यहाँ पर पूरी नाली भरी पड़ी है, जल भराव हुआ है, कूड़ा कचरा है और सड़क पर तमाम गड्ढे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से गांव वाले काफी परेशान होते हैं। बारिश में ये जो सड़कें हैं चारों तरफ से भर जाती हैं और ऐसा भी नहीं है कि ये गांव बहुत छोटा है, काफी बड़ा गांव है, अच्छी खासी आबादी यहाँ पर है, लेकिन फिर भी कुछ खास काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। तमाम जो नालियां भरी पड़ी हैं, सड़कें खराब हैं। कब से है ये सब? तो कई सालों से है, 4-5 साल से खराबी चल रही है। पानी सीवर चला, जैसे सीवर की खुदाई हुई सब खराब हो गया रास्ता, कोई निकलने लायक पैदल नहीं, पैदल भी चलने लायक नहीं है। बच्चों को आने जाने में दिक्कत है यार, बारिश पड़ जाए सब पानी बढ़ जाता फिर जी। तो यहाँ पर कभी कोई आता है जायजा लेने के लिए? कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। पार्षद तो अभी तक आता ही ना कोई भी। तो शिकायत करी गाँव के लोगों ने? शिकायत करते सुनता कौन है? कोई ना सुनना। जिम्मेदारी तो पूरी बनती है ना नगर निगम की, साफ सफाई करने की भी बनती है, सबकी बनती है, विधायक की भी बनती है, सबकी। जी। तो एक आम जनता का क्या अधिकार है? अच्छी सड़क तो आप लोगों को मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल, उसी पर काम नहीं हो रहा। अच्छी सड़क दे कौन रहा, अच्छी सड़क दे कौन रहा, जो भी आते हैं चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं, बस ये कर देंगे वो कर देंगे। 20 साल से ऐसा ही देख रहे हैं हम तो, बरसातों में घुटने घुटने पानी हो जाए पूरा। तो मतलब सिर्फ बाहरी तौर पर कार्य हो रहे हैं, अच्छे हाईवे बनाए यहाँ पे, यहाँ तो 15-20 हजार पोलिंग है और यहाँ कुछ नहीं होता। अच्छा। आते हैं और इलेक्शन हो खत्म मामला जी। तो ये जो भूलने वाली एक समस्या है नेताओं की, ये समय से चलती आ रही है, इसमें कभी सुधार नहीं होगा क्या? कभी सुधार नहीं हुआ। तन मन बना भी है तो जो सीवर डालते हैं वो खोद के चले जाते हैं और दोबारा सही करते नहीं है। बारिश में कैसी स्थिति हो जाती है? बारिश में तो नाव चलाने की वाली स्थिति हो जाती है। नाव चलाने वाली? अच्छा। सरकार तो ये कह रही है ना कि अब हर एक एरिया में, हर एक क्षेत्र में विकास कार्य हो रहा है, जनता काफी खुश है। आप विकास कैसा हो रहा देख लो, आप दिखाओ इसको कैसा विकास है। साफ सफाई के लिए कर्मचारी आते हैं यहाँ? कुछ नहीं, हफ्ते में 15 दिन में 1 दिन आते हैं। ये देखो ना कूड़ा है, इसका फोटो लो जरा, कहाँ है साफ सफाई? हाँ। अच्छा, ये बताइए जो रास्ते पर थोड़ा जो मलबा डाला हुआ है वो आप लोगों की मदद से डाला है, आम जनता ने? ये खोद के पानी की लाइन वगैरह डाल के ये चले गए, ऐसे ही छोड़ दिए। ये सब हमने अपने पैसे से कराया, ये जितना ये ठीक हो रहा है सब अपने पैसे से हुआ। ये सब खोद के चले जाते हैं और कोई ठीक करके नहीं जाता जी। तो मतलब जो जिम्मेदारी दूसरे की होती है उसे भी जनता ही निभा रही है? हाँ, जनता ही निभा रही है यहाँ तो। अपने पैसे लेकर चला जाता है, उसका टेंडर होता अंदर अंडरग्राउंड, लेकिन वो जेसीबी से खोद के और फटाफट डाल के चले जाते हैं। मिली भगत है सब इन लोगों की भी, और ये बाद में सही नहीं करते। बाद में हम लोगों को अपने पैसे से ही सही कराना पड़ता है जी। मतलब आप देखिए कि यहाँ पर कितनी ज्यादा परेशानी है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती है। बारिश में कैसा हो जाता है यहाँ? बारिश में जो बुरा हाल हो जाता है, बालक भी निकल ना पाए यहाँ से, स्कूल के बालक करने भी जाने, स्कूल में पानी भर जा, नीचे क्या मैं रोड कभी कच्चे हो रहे हैं, टहलने कहीं भी एक भी गली देख लो यार, गली में कूड़े पड़े हैं, कूड़े सही से उठाए ना जाते इन पे। सारी दुकानों पर मिट्टी जम चुकी है और जो धूल इतनी उड़े हैं, मिट्टी जमेगी, कोई सफाई कुछ भी नहीं है। क्या मैं यहाँ कहीं तो गाँव मर गई, जो धरो है ट्रांसफार्म, रोड पर ट्रांसफार्म धर रखा और आगे कूड़ा हुआ पड़ा पूरा, सब कुछ भी वो नहीं है। आगे कह जाए हम सफाई करवाएंगे, कुछ भी ना है यहाँ। तो यहाँ कोई विकास कार्य नहीं ना, कुछ भी ना हो रहा। अच्छा, गाजियाबाद सिटी के अंदर ये जगह आती है? हाँ। और इसका ये हाल है? बहुत बुरा हाल है जी। तुम इधर को और चली जाओ, रोड पे तो खुदे पड़े हैं, गाड़ी घुस जाना लेन में।
पूरे 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 रोड पे तो कूड़ा पड़ा है, पूरे इस क्षेत्र में कहीं पर पक्की सड़क का कहीं निर्माण भी ना जी, कहीं भी ना, कहीं पे भी नहीं। सारी ऐसी है, तुम कौन सी गली में चले जाओ। पोल्यूशन इतना है, सांस नहीं लिया जाता, मास्क लगा के रखना पड़ता। सब लोगों को खांसी जुकाम सब बुरा हाल है इस टाइम। इतना पोल्यूशन उठ रहा है, जरा सी बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। जी, चलिए गांव के थोड़ा और अंदर हम लोग जाएंगे, बातचीत करेंगे यहाँ के लोगों से कि आखिर जो ये समस्या है इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है और उन्हें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। क्योंकि आपने ये देखा है कि लगातार अधिकारी हो चाहे शासन प्रशासन हो, वो इस बात की दावेदारी करते हैं कि जनता को अच्छा कार्य दिया जा रहा है और उसी के साथ में जो तमाम सुविधाएं हैं, जिनमें नाली की बात कर लें या पीने का पानी, बिजली, अच्छी सड़कें, फिलहाल धरातल पर वो नहीं मिल रही हैं। जी, शुरू से आप रह रहे हैं, अब तक कितना परिवर्तन हुआ है यहाँ पे? अभी तक यहाँ पे परिवर्तन की तो हालत आप देख ही सकते हो। जैसे कि नाली, जब से यहाँ पे 2022 में चुनाव हुए हैं अभी तक नाली साफ नहीं हुई और यहाँ पे लाखों की आबादी रह रही है। ये डूब क्षेत्र घोषित कर रखा है सरकार ने। नगर निगम यहाँ पे महीने में आग ही नहीं आई, 6 महीने में एक बार आगे साफ करने इन्हें, हालत आप देख ही सकते हो। यहाँ आबादी में, बीच आबादी में खत्ता बना रखा है, 200 मीटर की आबादी पे इतना कूड़ा घर बना रखा है, वहां से बदबू आती है, आने वाली पीढ़ी खराब हो रही है। अभी यहाँ पे आए दिन लोग बाग इस चीज से ही कभी कहीं डेथ हो जाती है। गांव में ही अभी पिछले साल की बात है, एक जवान लड़का खत्म हुआ है, उनका घर उसके पास में ही था, खत्ते के पास में। तो मतलब छत पे बैठ जाते हैं ना शाम को, क्या तो सोचते हैं वातावरण अच्छा है, तो यहाँ पे बदबू उड़ती है बहुत बुरी, सांस लेने की भी वो है यहाँ पे। और उनसे अगर हमने एक बार धरना भी करा था कि इस खत्ते को यहाँ से हटाओ, ये चीज करो, तो कोई एक्शन नहीं हो उस बारे में। बस एप्लीकेशन ले ली, डीएम के नाम पे एप्लीकेशन लेने भी एक उनका आदमी आ गया, उसमें डीएम भी नहीं आया हमारे सामने। मतलब इतना परेशान कर रखा है। पार्षद तो यहाँ पे बस वोट मांगने के टाइम पे आ जाएंगे, 27 में इलेक्शन है, उससे पहले आपको यहाँ पे 6 महीने पहले दिखेंगे, पर्चे लगाते हो, सब कुछ करते हो, बाकी तरक्की के नाम पे यहाँ पे जीरो है। बस इतना ही। बाहर चले जा, मैं यहाँ ना रहता कोई भी, जीतते ही अपने उधर रह लगेंगे, कोई दिखे भी ना है। जिधर रह रहे हैं उधर की थोड़ी बहुत साफ सफाई करवाएंगे, इधर की वोट चाहिए, जिधर रह रहे हैं खुद उधर की एक गली वाली साफ करवा देंगे। इंगे को कोई वो नहीं है इधर से, हमने देखो भी ना कौन पार्षद है जो बना हुआ है, इधर तो आया ही नहीं उस दिन से, जिस दिन से वो जीता है। जीत के अपने इधर थोड़ा बहुत साफ सफाई करवाई है, इधर तो आया नहीं, उधर की एक आध गली बनवाई भी है, नहीं तो कुछ भी नहीं करवाता। ऐसे ही है जी, नाली वाली देख लो तुम, पानी मतलब बारिश पड़ जावे ना तो निकलने की जगह ना, अपने घर में से निकलना ना जा तुम पे। एक गली ऐसी नहीं जो बनाई हुई है। मतलब ये है कि जनता से बस वोट मांगो और उसके बाद घोषणाओं को भूल जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो यहाँ पे ये है सबसे बड़ा मतलब यहाँ का जो मुद्दा है ना, एक अगर बारिश पड़ जाए तो यहाँ पे निकलना भारी हो जाता है। लोग बागों ने यहाँ पे करोड़ों करोड़ों रुपए लगा के घर बना रखे हैं अपने, कुछ फायदा नहीं है, यहाँ पे बीमारी में पल रहे हैं। ऐसा कौन सा कानून है जो आबादी में खत्ते की वो देता है अनुमति? सारे गाजियाबाद के कूड़ा इकट्ठा का हमारी आबादी पे डलता है। बिल्कुल रोड पार बहुत जगह खाली है, वहाँ पे इस चीज के लिए बना लो। 100-200 मीटर की आबादी में यहाँ पे खत्ता बना रखा है। अच्छा तो 50 किलोमीटर यहाँ से दूर है, जहाँ मैं जिला बुलंदशहर, उधर अच्छा है, यहाँ से तो सीवर पड़ रही है उधर। मगर यहाँ बताओ, यहाँ तो कुछ भी वो नहीं है, सब कहते हैं शहर चलो शहर चलो, शहर में ऐसा है, गाँव अच्छा है इससे तो। भाई यहाँ से गवर्नमेंट, यहाँ से सभी लोग लगभग हाउस टैक्स भी देते हैं, बिजली का बिल भी देते हैं, पर तरक्की के नाम पे यहाँ पे सब चीज जीरो है। ऐसा है, पाल रोड पे जो नाली का पानी है सब रास्ते में जो बहता है, सुबह के टाइम में बच्चे जाते हैं स्कूल, वो परेशान होते हैं, निकल नहीं पाते वहाँ से। भैया उसकी नाली वगैरह ये साफ हो जाए तो सबसे सुधार हो जाए। खरंजा वो टूटा पड़ा है, जो पाइपलाइन घेरी है पानी वाली सब उसने तोड़ के बेकार कर रखी है, कोई भी रास्ता सही नहीं, कोई भी रास्ता ही सही, कोई सा रास्ता सही नहीं भैया। बुरा हाल है ये इस रास्ते पानी। हाँ, हमारे साइड बहुत सारा पानी हो गया है और सब जा रहे हैं स्कूल, तो सबकी कोई कोई तो गिर रहा है। अच्छा ये बताइए, कब जागरूक होंगे जो तमाम जिनके अधिकार क्षेत्र में ये सारे नगर निगम के भी वो निकालने के लिए आए, तो निगम के आते तो नहीं है निकालने के लिए। ये रहा जो अब कचरा भरा हुआ कौन निकाल के जा रहा है? जो निकाल के भी चला गया भाई दिन, तो उठाने के लिए नहीं आते, फायदा क्या उसका? नाली साफ नहीं, पानी तो जब चाहे जाएगा आगे के लिए, नाली साफ हो जाए। बुरा हाल, कार्य करना नहीं चाहते, मतलब कार्य करना नहीं आते ही नहीं है, आते ही नहीं। हाँ, आगे मान लगे साल में 6 महीने में 1-2 बार तो साल 6 महीने में। हाँ तो फ्री का वेतन ले रहे हैं क्या अधिकारी? भाई ये तो जो वो देखेंगे ना ऊपर वाले अधिकारी हैं कि वो फ्री का ले रहे हैं या काम करते हैं। कैसे परेशानी हो जाती है रास्तों में? ये रास्तों में पानी वानी, इसमें इनकी वजह से नाली ब्लॉकेज है, आप देख सकते हो, ना नाली साफ होते हैं ना रास्ते साफ होते हैं इनसे।
और अगर इसमें जो कीचड़ वगैरह जो रहती है वो हुई रहती है सारे में। पूरे क्षेत्र में रास्ता कच्चा हाँ ही जी, है। बिल्कुल कच्चा ही है और बिल्कुल पानी वानी भर जाता है इसमें। हमारे यहाँ से 100-200 मीटर पे नगर निगम का पूरा वो है, एक जो होता है पूरा साफ सफाई करने वाला। वहाँ से कोई आदमी, ऑफिस है वहाँ पे, कोई आदमी बोलते हैं हर ट्यूसडे को हम साफ करते हैं, कोई आदमी एवरी ट्यूसडे कोई नहीं आता। अभी तक आते हैं तो महीने 1.5 महीने में 2 फावले मार दिए सरकार को दिखाने के लिए कि हमने नाली साफ करी है, लेकिन कोई नहीं। आप देख सकते हो ये इतनी बड़ी बड़ी नाली और ऊपर तक भरी हुई है बिल्कुल। और यहाँ पे जो अभी लोग बजट से थोड़े कम है वो अपना मकान वकान नहीं चढ़ा पा रहे, उनके बेचारों के घर में पानी भर जाता है, दुकान में पानी भर जाता है, कईयों का राशन खराब हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है। लेकिन कोई स्कूलों में पानी भर जाता है, लेकिन कोई नगर निगम से हमारे यहाँ पर कोई सोर्स नहीं है। हमें पैसे देकर खुद साफ करवानी पड़ती है। ये सब हमने पूरा खरंजा, हमारे सब घरों ने मिलके ये पूरा खरंजा यहाँ से वहाँ तक ठीक कराया है। किसी ने, आपसे देख सकते हैं इस रोड की हालत, ये इस पाइपलाइन को डलने के बाद की हालत है। कुछ भी नहीं, 1% भी किसी ने भी कोई टैल भी नहीं लगाई अपने आप, सब हमने अपने पैसे दे के कराया सबने घरों से। बाकी एक भी कोई भी नहीं आया ठीक करने। ना है नाली साफ होती है, महीने 2 महीने में आप देख सकते हो बिल्कुल ठीक नाली थी और कैसी ब्लॉक हो रही है। कोई भी नहीं आता, कोई कार्रवाई नहीं है हमारे गाँव में इस चीज़ की। सब बाहर के लोग आते हैं, थू थू करके चले जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। हम नगर निगम में कई बार जा चुके हैं कि आप हमारे लिए गांव के लिए ये करो, विकास करो। हम उनसे जाके रिक्वेस्ट भी करी है हमने, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ वैसा करो, लेकिन कोई नहीं आता। बहुत गलत है ये चीज़ और कोई कार्रवाई नहीं करता इस चीज़ को। जवाब में क्या होता है? जवाब में ये होता है हाँ करवाएंगे, 2 दिन में करवाएंगे, अगले दिन करवाएंगे, लेकिन कोई नहीं आता, सब झूठ बोलते हैं। अब उनसे हम क्या कहें, सरकार है, सरकार से हम कुछ कह नहीं सकते। तो कितने साल हो गए ऐसी परेशानी में आपको? ऐसी परेशानी में ये जब से ही टाइल बिछी है ना, उसके बाद से, अगर उसके बाद ही पाइपलाइन डली, और जब से हम इसको खुद ही मेंटेन कर रहे हैं ताकि हमारे घर का व्यू खराब ना हो, अगर रिश्तेदारी वगैरह सब आते हैं तो वो दिक्कत ना हो, हम खुद ही इसको मेंटेन कराते हैं। बाहर से मतलब लोग अच्छे घर मकान बनाकर ये सोचते हैं कि आसपास में साफ सफाई रखेंगे, लेकिन प्रशासन की लापरवाही इतनी हो जाती है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, और जो बाहर से लोग आते हैं वो भी आके यहाँ पे गाली गुप्पार देते हैं। क्या हुआ है तुम्हारे यहाँ का पार्षद, क्या निगम कर रही है तुम्हारे यहाँ की, क्या करेंगे इसका रोड का, ये साफ सफाई तुम्हारे यहाँ नहीं। कोई बाहर से गाड़ी लेके आ रहा है, कोई अच्छी गाड़ी भी लेके आता है, कोई बुरा भी आता है। पैदल चलने वाले इंसान है, अधिकतर पब्लिक यहाँ की कॉलोनी हमारे यहाँ की, वो हमें यहाँ की गाली देके जा रही है, तुम पे अपना काम नहीं कराया जा रहा। अब इसको काम को खुद करेंगे तब जाके इसमें वो करेंगे। कहने को टाइल है, कल निगम ये बिजली विभाग वाले हैं, कल आके फिर इसमें बिजली की लाइन डालेंगे आगे आके, फिर इसको खोद देंगे। मतलब जो आपने काम कराया उस पे कोई आप उठाओगे कोई भी सवाल जवाब तो ये पुलिस वाले को बुलाएंगे, 2 मिनट में बोलेंगे कि हम खोदेंगे, फिर करके देंगे। करके कोई नहीं देता इसको। आगे अभी बिजली वाले पूरा खोदा है, आज तक वो रोड सही नहीं करा। कम से कम 2-3 महीने हो गए, बरसात तक जाने दो, बरसात के बाद करेंगे। बरसात के बाद आज भी नहीं करा वो रोड। उस पे आज भी वो ऐसे कैसे पड़ा है। मेन रोड है, बल्कि गाँव का एक मेन रोड ये है, एक वो रोड है जो सीधा इन्हें हमारा ताज हाईवे से मिलता है, उस रोड को भी आज तक इन्होंने ठीक करके नहीं दिया हमारा। काफी हैरानी की बात है कि गाजियाबाद के शहर में ऐसे गांव पड़ रहे हैं, और जो गांव होते हैं उनसे भी बदतर स्थिति है। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा बुरा हिसाब है यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ एक प्रकार का जो हमारा, चलो उसमें आ रहा है नगर में, जिला पंचायत के गांव भी हमारे गांव से अच्छे हैं। पंचायतों के गांव भी, वहाँ पे आरसीसी सड़क मिल रही है तुमको, अच्छी मेंटेन मिल रही है, गाँव के अच्छा सब चीज मिल रहा है, हर चीज की सुविधा तुम्हें वहाँ मिलेगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। निगम में बल्कि आ रहा है तब भी नहीं हो रहा है। गाँव ही तो निगम में आ रहा है, ये उसको भी ये नहीं करके दे रहे हैं हमारे, तो क्या उस पर करेंगे। सरकारी स्कूल है हमारे गाँव का, उसमें पानी भर जाता है, उसकी छत चोरियां आज भी, बारिश पड़ते उसकी छतों से पानी नीचे आ रहा है। स्कूल की सरकारी स्कूल की, गाँव का सरकारी स्कूल है, उसकी छतों से पानी नीचे आ रहा है। उसमें 10-10 दिन उसमें पानी भरा रहेगा। बच्चों की छुट्टी डाल देंगे, छुट्टी है जी तुम्हारी। बच्चों की शिक्षा का क्या होगा कल हमारे यहाँ पे। सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को कोई पढ़ाना नहीं चाह रहा आज। क्यों नहीं चाह रहा? क्योंकि वहाँ पे काम नहीं है, तो इसलिए कोई पढ़ाने नहीं चाह रहा। कोई अच्छा करेगा, अपने मेंटेन करेगा, तभी तो उसमें कोई पढ़ाएगा बच्चे को। वो पढ़ाने नहीं चाह रहे अपने बच्चों को। मतलब सरकार जो एक मूलभूत सुविधाएं देती है उनमें से किसी भी स्ट्रक्चर पर कोई काम हम कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आएंगे कल ही, आगे पे तुम्हारा बहरामपुर का मेन रोड है ये, इस पे आके आगे सफाई करेंगे, गारा को निकालेंगे बाहर, यहीं पे पड़ा रहने देंगे। फोटो ले लेते होंगे वहाँ, फोटो ली और वापसी गए, फिर वो गारा वापसी नालियों में। कल तुम्हारी पूरी मार्केट है, अपनी मार्केट है, कोई परचूने वाला है, कोई छोटा आदमी काम करके बैठा है, कोई प्लांट है, कोई किसी का कुछ है, उन दुकानों में इतना पानी भर जाता है। कल को बाइक जा रही है, कोई पैदल आने जाने वाला, ड्यूटी करने वाला इंसान पैदल नहीं जा सकता इस रोड पर। मतलब आपने ऐसा तो देखा ही होगा ना, जब किसी नेता की रैली निकलती है तो आसपास में अधिकारी कैसे पर्दा लगाकर उन रास्तों को ढक देते हैं, ताकि जो भी मंत्री है या जिनकी ऊंची पहुंच है उनको हकीकत ना दिख पाए। वैसा ही हाल इस गांव का भी है,
यहाँ पर भी बाहर जो नगर निगम की साफ सफाई है वो हो जाती है और फोटो खिंच जाती है और अंदर कोई भी साफ सफाई नहीं होती। वो गली में जाएंगे इतना कबाड़ा है कि क्या कहेंगे। हाँ, आते हैं करवा देंगे, होता है नहीं कुछ। जी चलिए और अंदर चलते हैं और यहाँ के लोगों से हम मिलेंगे भी और आपको स्थिति भी दिखाएंगे कि आखिर नगर निगम किस हद तक कितनी लापरवाही कर रहा है और कैसे कार्य को कर रहा है। जाते हैं बच्चे, बताओ कैसे जाएं कैसे नहीं जाएं। रोड देखो कैसा खल्लड़ हो रखा है। ये सरकार पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी। मोदी योगी कुछ करना नहीं चाहते, कचरा घर के सामने पड़ा रहता है। बताओ गाड़ी नहीं आती, कूड़े गाड़ी आती है तो कभी कभार आती है, कभी कभार ले जाते, कभी नहीं ले जाते। ये पड़ा रहता है कचरा। और उस दूर दरवाजे के सामने देखो कितना हालत खराब हो रखी है। मतलब गेट खोलो तो सिर्फ गंदगी नजर आती है। गंदगी और है ही क्या, बदबू मारती है बुरी, बहुत सारी बदबू आती है और बारिश में तो निकला भी नहीं जाता इसमें। बताओ के बाहर कैसे जाएं फिर? भाई तो बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, क्या होगा बताओ कैसे क्या होगा। कीचड़ आके देखो कितनी पड़ी है सामने, इतनी सारी तो कीचड़ हो रखी है। ना तो कोई यहाँ विकास है, ना कोई यहाँ तिगरी में कोई रास्ता है, कहीं को आने को ना जाने को। जगह जगह पानी भरे हैं, नहीं नाली है ना कुछ है। पाल रोड पे इतना बुरा हाल है, होटल में फिर खाई होंगे पिंगाई देंगे भी रास्ते ना। बिल्कुल बहुत बुरा हाल है तिगरी का। मतलब चारों तरफ एक ही जैसा। हाँ, बहरामपुर में बिल्कुल लिकार्ड नहीं है। स्कूल वाले बच्चे इनको नहीं लिकार्ड, बड़े बुढ़े को नहीं, वैसे को नहीं, रिश्तेदार को नहीं। बहुत बुरा हाल है, नरक है यू। तो गुस्सा नहीं आता, नेता कह के तो जाते हैं अच्छा काम बता। हमारा रोड है वहाँ जो है दीपक स्कूल कॉन्वेंट, इसके धोरे 10 बेर तक नप लिया, 50 बेर तक सर्वे कर लिया। अब कब आ रहे हैं, अब का अधिकारी आ रहे हैं और ना रोड बना है। बताओ क्या करे जा। मतलब नाप तोल कई बार ले गए पर आ नहीं रहे काम। हाँ, कई साल होगी नाप तोल करते हैं। अब भी रोज भलकन मैं काल कह कभी आई हूँ बबलू तय, अरे पंकज है का नवेड़ा का, और पंकज सिंह आवे हमें मिलता नहीं है। दलालूंगे तो भेज दे वहाँ, हम बतावे हमारी परेशानी है। भैया हमारे पास आओ, देखो तुम गाड़ी में आ रहे हो, हम तो पैदल हैं, हम कैसे चले, कैसे हमारे बच्चे स्कूल जा है। जाने चमासे में तो बारिश में तो इतना बुरा हाल है, निकल नहीं सकते और अब भी नहीं निकल सकते है। बाल रोड पे इतना बुरा हाल है। दीपक स्कूल के धोरा है वो है नवेड़ा में, हम इधर वो है गाजियाबाद नवेड़ा, कोई सुनाई नहीं है। ना पंकज कुछ कर रहा, नेता हुई पंकज है उसका, नवेड़ा का नहीं कर रहा। अब क्या करे जा, कहाँ मरे कहाँ जावे, देख कर भाग रहे हैं तो हमारा कोई खरीदा भी ना। क्या करे, कौन खरीद रहा, कौन आ रहा जब रास्ते ही ना आता। ना रास्ता है, ना साफ सफाई है, ना निकासी है, निकासी नहीं है। चारों ओर रास्ते बहरामपुर के बिल्कुल एक भी रास्ता नहीं है सुरक्षित जिसमें कोई निकल सके। बहुत बुरा हाल है। मतलब अच्छा काम हो रहा है ऐसा सिर्फ कह रहे हैं पर हो नहीं रहा है। नहीं जो भी है भाई, हमने तो मोदी योगी मैन की भैया बढ़िया है, टिकाऊ सरकार है, ईमानदार सरकार है, इसलिए हमने वोट दिए, सब कुछ सहयोग करा उनका है। अब क्या करें जब ऊपर दलाल लिखा रहे हैं तो है ना, मोदी सुनाई कर रहा, ना योगी देख रहा, ना उनके अधिकारी आ रहे। अब काल भी मैं गई हूँ बबलू के पास, भैया क्यों ना बनवा रहा है, तेरे धोरे पंकज आवे नहीं बोले, आप सूरज पर आवेंगे अधिकारी। ये सब ये बनावटी बात है, कोई कुछ नहीं कर रहा। सालों से यही कह रहे हैं। यही कई साल होगी, हमें 15 साल होगी, हमें 15 साल होगी यहाँ। 15 साल में यही हाल है, कोई रास्ता कहीं नहीं है कहीं का भी। 20 सालों से यही समस्या है। हाँ, यही समस्या। दुकान में पूरे सारे पानी घुस जा रही है। दुकान के पास में इन्होंने दीवार ऐसे बनाई है छोटी सी, ताकि इसके अंदर पानी ना जाए और दुकान चल पाए। मतलब यहाँ घर तक पानी आ जाता है। हाँ। इसी गांव में थोड़ा सा और अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर भी पानी भरा पड़ा है। और ये पानी कोई बारिश का पानी इकट्ठा नहीं हुआ है, बल्कि जो नालियों में पानी का जमाव हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर जल भराव है। और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर मकानों में किस तरह से सड़न होना शुरू हो गई है और अच्छे खासे मकान बनाए गए हैं, लेकिन शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से जनता एक अच्छे से घर में भी नहीं रह सकती है और अच्छी सड़क भी हासिल नहीं कर पा रही है,
इतनी बड़ा जो बुरा हाल है वो इस वक्त हो चुका है। भैया ये पानी जो जल भराव हो रखा है, ये कैसे नालियों का पानी आ रहा है बाहर? हाँ जी, नालिन का पानी बाहर आ रहा है। हाँ। और यहाँ बहुत पब्लिक परेशान है काफ़ी, और कोई सुनने को राजी नहीं है। बोलते हैं सब लोग, सब कहते तो हैं, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। ये तो गाजियाबाद शहर का हिस्सा है ना? हाँ जी, गाजियाबाद का है, नगर निगम का हिस्सा है। तो शहर में ऐसा हाल है, क्या करें, कह ही सकते हैं, कोई सुनता नहीं है तो क्या करें। हाँ। अच्छा, तो मतलब मतदान हो गए हैं, अपना काम हो गया, अब जनता अपना अपना जाने। हाँ जी, ऐसा ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल। कोई कहने को करने को राजी नहीं है। कल ये थोड़ा ऑनलाइन करवाया काम, तो जब ये सफाई हुई बहुत ज्यादा है, कूड़ा करकट बहुत ज्यादा है। मतलब जनता को आवाज बार बार बुलंद करनी पड़ रही है कि हमारा काम कराओ, उसके बाद भी काम नहीं हो पा रहा। ना ये रोड पास होगा बताइए, जिससे कि ये नया बन जाए तो कुछ जनता के लिए सुविधा हो जाए। हाँ। ना पार्षद है, ना एमएलए है, ना एमपी है, सब ऐसे ही हैं। बस वादे करो, वोट लो और गुम हो जाओ। तो ये नाली का पानी आता है, इतनी गंदगी यहाँ पर चारों तरफ है। देखो ये मैं बताऊं मैम, एक्चुअल में क्या है कि इस गंदगी के जिम्मेदार हम हैं, हम ही हैं। अपने घर के दरवाजे को तो घर के अंदर तो पोछा लगा लोगे, लेकिन नाली को साफ नहीं कर सकते अपनी को। नगर निगम वाले आते हैं, बस वो साफ करके पानी निकाल जाएंगे और वहीं छोड़ के चले जाएंगे, उसको उठाएंगे नहीं। तो आते कब हैं कर्मचारी? कर्मचारी अभी टेलीफोन करो तो 3 दिन के बाद आएंगे। उसमें टेलीफोन करना पड़ता है? टेलीफोन से उनको बुलाना पड़ता है। और जब 3 दिन के बाद आएंगे, 3 दिन के बाद निकाल करके फिर उसको 4 दिन छोड़ जाएंगे, तो महीने में 2 ही दिन समझो। बस यहाँ नगर निगम की गाड़ी आती है उठाने के लिए, कूड़ा उठाने के लिए, बस वो अपना गाना सुनाते हुए चले जाते हैं। मेरे जैसा बुजुर्ग कहता भैया रोक लीजिए, थोड़ा कूड़ा उठाऊंगा। गाना में क्या होता है? ये स्वच्छ अभियान वाला है। बस मैं कहूँगा भैया तुम रुक जा थोड़ा, अजय रुके कहाँ है, वो तो एकदम भाग ले। आपको याद है भैया नगर निगम कौन सी गाड़ी का गाना क्या सुनाते हुए जाते हैं? ये स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत, बस इतना ही बजाता हूँ और कुछ बोलते ही नहीं है। यहाँ से आएंगे सीधे जाएंगे। या अभी जैसे कि तुम देख सकते हो कचरा बड़ा है, अभी 15 दिन 20 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, जब तक ये पूरा कचरा आधे रोड पे नहीं आ जाता। जितना ये पानी दिख रहा यहाँ तक पूरा आ जाएगा कचरा ये। उसके बाद कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तो यहीं से उठा के यहीं प्लॉट पे ही फेंक देंगे, कोई नहीं ले जाते यहाँ से उठा के। आपके मेहमान कहते नहीं है नाले पे रह रहे हो क्या? हमारे यहाँ के तो बहुत लोग हैं, कोई है ही नहीं यहाँ पे कोई देखने वाला, कोई नहीं देखता यहाँ पे। हमारा पिंटू यारी था, वो आके देखता था, जो हमारे पहले इलेक्शन में जीते थे पिंटू यारी, वो देखते थे। उसके बाद तो अब तक इलेक्शन के बाद कोई आता ही नहीं है। कोई मोड़ लिया सबने अपना मुंह मोड़। एक बंदा नहीं आता इधर की, कोई देख के चला जाए इस रोड को। मतलब यहाँ पर सारा नाला ओवरफ्लो हो रहा है और बिन बारिश का इतना पानी यहाँ पे। ओवरफ्लो तो छोड़ो, अभी ये थोड़ी देर में देखना, ये नाली बंद होते ही पूरा पानी यहाँ से वहाँ तक आ जाएगा सामने। घर के अंदर भी जाता है क्या? घर के अंदर देख लो, अब जिसके घर नीचे उनके तो जाएगा। जैसे कि अब पीछे इस गली का पानी है, कोई नाले ऊंचे हैं, कोई से नीचे नाले हैं। अब देख लो आप प्रशासन ने कैसा काम कर रखा पूरा। मतलब देश में विकास हो रहा है, बड़ी इमारतें बन गई, हाईवे बन गए, सब कुछ बन गया, लेकिन लोगों को अच्छी सड़क तो मिल ही नहीं रही है, ना ही साफ सफाई मिल रही है, बस खाली अभियान चल रहे हैं। जी भैया, यही है स्वच्छ भारत अभियान? बड़ा हमें तो लग ही नहीं रहा है स्वच्छ भारत अभियान है। यहाँ तो देख सकते हो आप, कितनी गंदगी हो रखी है एकदम। क्या है स्वच्छ भारत है, पता नहीं कितने दिन से सफाई नहीं करते हैं लोग। कहते कहते परेशान हो गए हम लोग। कई बार वहाँ भी गए हम लोग नेताजी के पास, वो कुछ नहीं करते वो लोग, बस ऐसे कह के छोड़ देते हैं। वैसे तो गिर भी सकते हैं, इतने गड्ढे हुए हैं। मैडम ये बारिश, अभी बारिश पड़ जाए, देख लो वहाँ से वहाँ तक पूरा भर जाता है, ये निकलता ही नहीं। देखो अब आपको खुद दिख रहा होगा वहाँ पे कूड़ा किस तरीके से जमा हुआ है, उस तरीके उस प्लॉट का कूड़ा इसमें गिरता है और ये पानी बंद बिल्कुल। तो सरकार को शासन में इसीलिए लाया जाता है कि ऐसी सुविधाएं मिले हमें। मैडम ये तो हम कह ही नहीं सकते, बताओ क्या करें। बोर्ड का भी कोई फायदा थोड़ी है हमारा देने का। हम चाहते हैं, हम तो सुविधाएं, सुविधा मिल ही नहीं रही, क्या करें। सुविधाएं ही नहीं मिल ही नहीं रही है। तो गलती जनता की है या फिर नेताजी की है? किसकी गलती लग रही है? गलती मैडम नेताजी की है। ध्यान कम से कम एक बार आगे बंदा देखे तो सही। मैम देखता भी तो नहीं है, देखने पे ही तो पता लगेगा ना चीजें कैसी है। वो तो चलेंगे नहीं इस रोड पे, वो तो बढ़िया रोड पे चल रहे हैं। मतलब बार बार नेताजी घोषणा कर देते हैं, हमारी जनता बड़ी खुश है हमारे काम से।
लेकिन काम तो कर ही नहीं रहे। काम नहीं कर रहे हैं मैम। कई बार डाली नगर निगम में हमें शिकायत है, मगर अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है शिकायत। बार बार हर 10 दिन बाद ये काम हो जाता है। यहाँ पे नाली क्लियर नहीं है, पानी के पूरा यहाँ की दीवार भी नहीं है, हमारा पूरा क्लियर नहीं हो पाता। तो ये कूड़ा इकट्ठा हो रखा है मैम। ये पुलिस गेट जाते हैं आस पड़ोस के सारे घर परिवार वाले, नगर निगम वाली गाड़ी आती है, कभी नहीं आती कूड़ा वाली यहाँ पे, वही से भी चली जाती है। ना पार्षद है, ना कोई है, ना कोई सुनवाई है यहाँ पे किसी की। जी भैया, कब से इतनी गंदगी है यहाँ पे? बहुत लंबे टाइम से गंदगी है यहाँ पे। सफाई के नाम पे बहुत कभी कभार कोई आता है, नहीं तो हमेशा नहीं आता कोई। ऐसे ही पानी जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहा, लोग यहाँ गिर जाते हैं जाते हुए। बच्चों को आने जाने में स्कूल में बहुत दिक्कतें हैं, उनके जूते से कपड़े खराब हो जाते हैं यहाँ पे। और ऐसे इस तरह पानी बहता रहता है, पब्लिक का आना जाना बंद है। आना जाना ही बंद हो गया है। मतलब आप देखिए कि निगम कैसा कार्य करके दे रही है कि ना तो यहाँ से बड़े बुजुर्ग गुजर सकते हैं, ना ही यहाँ से युवा, और जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी नहीं। अब आप देखिए कि इतने गंदे कूड़े कचरे में कैसे गाय बैठी हुई हैं। यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? सोनू यादव नाम है मेरा। ये कंप्लेंट भी डालते हैं, साफ करके चले जाते हैं, फिर ऐसे हो जाता है ये करीब 1 साल से ऐसी है। 1 साल से ऐसा ही है? हाँ, पानी भर जाता है, फिर सूख जाता है, फिर पानी भर जाता है, दिक्कत होती है निकलने में। पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान का नारा चल रहा है कि स्वच्छता में जनता को रहना है, स्वच्छता क्या होती है इस पे जागरूक भी किया जा रहा है। ऐसी स्वच्छता होती है? नहीं, ऐसी तो नहीं होती है। अब देख लो आप, सब कुछ आपके सामने ही है। हाँ जी। तो इतनी गंदगी में रह रहे हैं तो अच्छा तो लगता नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता जी। तो कभी नेताजी को गई ये खबर यहाँ से? हम तो कंप्लेंट डाल देते हैं, आता ही नहीं है कोई यहाँ पे। कोई आता ही नहीं है? वोटिंग के टाइम पे आए थे या जब भी नहीं आए थे? अब वोटिंग के टाइम पे तो ऐसे ही है सब। तो मतलब ये पूरा रास्ता आपको मैं शुरू से दिखाते आ रही हूँ कि कहाँ से खराब है और ऐसी स्थिति यहाँ पर है। चारों तरफ गंदगी है क्या? अभी 3 दिन पहले आते तो और बुरा दिखता है यहाँ की हालत। बहुत ज्यादा हालत खराब है, बहुत ज्यादा। तो ये सारा जो पानी है नाली का ही आ जाता होगा? हाँ, नाली का ही है सब पानी। ये देखो ना हालत, नालियाँ जाम पड़ी है, कोई खोलने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई देखता ना कुछ देखने वाला भी नहीं है कोई। तो मतलब ये हाल है यहाँ का। यहाँ पे चारों तरफ ऐसी ही सड़कें हैं, चारों तरफ इतना ही कूड़ा है और इतनी ही गंदगी है और लोग ऐसी ही गंदगी में रह रहे हैं। मतलब ये देखकर भी काफी हैरानी होती है कि जहाँ पर पूरे देश को जागरूक किया जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान को लेकर, लेकिन वहीं पर जनता इतनी गंदगी में रह रही है और जो भी प्रशासन या शासन है उस तक ऐसी खबर नहीं पहुंच पा रही है कि ऐसी समस्याओं पर काम हो सके। मैं चाहूंगी कि आप इस खबर को आगे तक बढ़ाएं ताकि यहाँ के लोगों को इतनी गंदगी से मुक्ति मिले, अच्छी सड़कों का निर्माण हो और जल निकासी हो पाए। एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।